सीआईएसएफ ने आरोपी को हिरासत में लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ये खौफनाक तस्वीरें अमेरिका के इडाहो की हैं, जहां कुछ दिन पहले AK-47 से लैस होकर आए एक हमलावर ने कत्लेआम मचा दिया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। इस फुटेज में एक शख्स को शॉपिंग सेंटर में दाखिल होते देखा जा सकता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन कुछ ही पलों में हालात बदल जाते हैं। हमलावर बंदूक तानकर शॉपिंग सेंटर के अंदर घूमता दिखाई दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। फायरिंग में जान गंवाने वालों में एक रेस्टोरेंट का स्टाफ भी शामिल था। कई लोग घायल भी हुए हैं। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों को शॉपिंग सेंटर के आसपास ऑपरेशन चलाते देखा जा सकता है। पुलिस तेजी से हमलावर की तलाश में जुटी रही, जबकि घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश भी की गई। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी भी मौत हो गई। लेकिन सवाल है कि आखिर हमलावर ने इस खूनी वारदात को अंजाम क्यों दिया। दिल्ली में स्कूली बच्चों की सेहत और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बेहद ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली नगर निगम ने एमसीडी स्कूलों के छात्रों के लिए स्कूल हेल्थ पोर्टल की शुरुआत कर दी है। इस नए स्कूल हेल्थ पोर्टल के जरिए एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों का पूरा हेल्थ डेटा डिजिटल रूप से एक ही प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रहेगा, जिससे बच्चों की बीमारियों की पहचान और बेहतर इलाज समय पर सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एमसीडी अस्पतालों के लिए 170 नए मेडिकल स्टाफ और स्पेशल कैटेगरी के 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे, जिससे दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को सीधी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार में दिल्ली के विकास की रफ्तार तेज हुई है और जल्द ही सरकारी विभागों में खाली पड़े सभी पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में देश की नई पीढ़ी यानी कि जेनजी का हौसला बढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे। पीएम मोदी ने देश के होनहार युवाओं से तकनीक और बदलते दौर पर खुलकर बात की। युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि दुनिया आज अभूतपूर्व गति से बदल रही है और इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे सबसे बड़ी ताकत तकनीक की रफ्तार है। उन्होंने कहा कि आज का भारत अपनी युवा शक्ति के दम पर टेक वर्ल्ड में नेतृत्व कर रहा है। पीएम मोदी ने छात्रों को आगाह करते हुए कहा कि आने वाले 20 से 30 सालों में दुनिया कैसी होगी, इसका सटीक अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, लेकिन बदलाव के इस दौर में जहां नई चुनौतियां आएंगी, वहीं भारत की जेनजी के लिए अनंत नए अवसर भी पैदा होंगे। पीएम ने पास आउट हो रहे इंजीनियरों और वैज्ञानिकों से देश की समस्याओं का स्वदेशी और इनोवेटिव समाधान तलाशने का आह्वान किया है, जिससे विकसित भारत के सपनों को नई रफ्तार दी जा सके। पावन कांवड़ यात्रा के बीच राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से शिवमय हो चुकी है। दिल्ली पहुंच रहे हजारों शिव भक्तों के स्वागत के लिए दिल्ली सरकार और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिलशाद गार्डन के पास अप्सरा बॉर्डर स्थित कांवड़ सेवा शिविर का दौरा किया। सीएम ने खुद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरी दिल्ली में इस वक्त करीब 394 कांवड़ शिविर चलाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से शिविरों में आर्थिक सहायता के साथ साथ मुफ्त भोजन, दवाइयां और बेहतरीन साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि शिव भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कांवड़ यात्रा के महाकुंभ के बीच आज मेरठ के मोदीनगर से एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मेरठ पहुंचकर शिव भक्त कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया और उन पर पुष्प वर्षा की। सीएम योगी ने मेरठ के मोदीपुरम में बने विशेष मंच से कांवड़ियों पर फूल की बारिश की। इस दौरान मंच पर मेरठ के सांसद अरुण गोविल समेत कई वरिष्ठ नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। पूरा माहौल बम बम भोले के जयकारों से गुंजमान हो गया।
इसके साथ ही सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण भी किया। गाजियाबाद के ऐतिहासिक दुधेश्वर नाथ मंदिर, बागपत के पूरा महादेव और मेरठ के ओघड़ नाथ मंदिर तक पूरे कांवड़ रूट की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया। शासन के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए। सरकार की इस पहल से शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद रही। कांवड़ यात्रा में इस बार आस्था, सद्भाव और अनोखे संकल्पों की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गाजियाबाद पहुंची इस कांवड़ यात्रा में 2 मुस्लिम महिलाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई। राजस्थान की रहने वाली अनीसा बानो और संबल की तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल गाजियाबाद पहुंची है। दोनों महिलाओं का संकल्प 11 तारीख को गाजियाबाद के प्रसिद्ध डासना धाम मंदिर में जलाभिषेक करने का है। तमन्ना मलिक ने बताया कि वो इस साल फरवरी में भी कांवड़ ला चुकी है और इस बार अपनी साथी अनीसा का समर्थन करने निकली है। वहीं अनीसा बानो की इस कठिन यात्रा के पीछे एक बड़ी व्यक्तिगत मनोकामना है। अनीसा का कहना है कि वो अपने पति से बच्चों को वापस पाने की गुहार और मन्नत लेकर बाबा भोलेनाथ के द्वार पहुंची है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस की सूझबूझ और धैर्य की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो वाकई काबिले तारीफ हैं। भारी भरकम डीजे कांवड़ों को लेकर जब माहौल गरमाने लगा तो पुलिस से ताकत नहीं बल्कि संवाद और संयम से स्थिति संभाली। दरअसल मानकों से बड़ी और बेहद ऊंची डीजे कांवड़ों को शहर के भीतर से ले जाना खतरनाक हो सकता था। हाई टेंशन तारों और भारी भीड़ के बीच हादसे के खतरे को देखते हुए पुलिस ने इन कांवड़ों को बाईपास से भेजने की रणनीति बनाई, जिस पर कुछ जगह नोकझोंक भी हुई। खासतौर पर खतौली बाईपास की तस्वीरें चर्चा में हैं, जहां बड़ी कांवड़ों को कस्बे के अंदर ले जाने के जिद पर माहौल तनावपूर्ण होने लगा था। वहां ड्यूटी पर तैनात महिला सीओ रूपाली राव और पुलिसकर्मियों ने हाथ जोड़कर और आत्मीयता से समझाकर पूरे मामले को शांत कराया। मुजफ्फरनगर पुलिस का मकसद साफ था, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि शिव भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। पुलिस की इसी समझदारी से बड़ी कांवड़ें सुरक्षित गंतव्य की ओर रवाना हो सकी। कांवड़ यात्रा में इस बार अटूट आस्था के साथ साथ समाज को जगाने वाले अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली से सटे मुजफ्फरनगर से गुजर रहे इस कांवड़ यात्रा में एक शिव भक्त का ये संकल्प देखकर हर कोई हैरान और नतमस्तक है। आंखों पर काली पट्टी और जुबां पर जय भोलेनाथ का नाम। जी हां, इस कांवड़िया ने पूरे रास्ते आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी ये कठिन और कठिनतम यात्रा शुरू की है। इस अनोखी तपस्या के पीछे का मकसद बेहद खास है। शिव भक्त का कहना है कि वो देश में गौ माता की रक्षा और गौ हत्या पर पूरी तरीके से रोक लगाने की मांग को लेकर ये कठिन साधना कर रहे हैं, ताकि सोए हुए समाज और प्रशासन को जगाया जा सके। आस्था के इस महाकुंभ में ये कांवड़ अब पूरे रास्ते कौतूहल और प्रेरणा का केंद्र बनी हुई है। राह चलते लोग न सिर्फ इस शिव भक्त के जज्बे को सलाम कर रहे हैं बल्कि उनके सामाजिक संदेश का समर्थन भी कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा का हर रंग अपने आप में अनूठा होता है, लेकिन मुजफ्फरनगर की सड़कों पर इस बार आस्था के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम का एक बेहद अद्भुत संदेश देखने को मिल रहा है। हरियाणा के सोनीपत से आए शिव भक्त अंकित अपनी कांवड़ में बाबा अमरनाथ के अमर कबूतर की थीम लेकर निकले हैं। उनकी इस पावन कांवड़ यात्रा में कोई और नहीं बल्कि उनके 9 पालतू कबूतर भी मुख्य हिस्सा बने हुए हैं। जैसे ही ये अनोखी कांवड़ मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध शिव चौक पहुंची, इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग न सिर्फ इस अनोखी कांवड़ के दर्शन कर रहे हैं बल्कि अंकित के इस जीव प्रेम के जज्बे की जमकर तारीफ